हेलो फ्रेंड्स, एंस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल के होम टैब में ये जो फिल वाला ऑप्शन है इसको समझेंगे। तो इसको हम ज़रा जूम करके भी देख लेते हैं। तो ये इन ऑप्शंस को आज हम डिटेल्स में समझेंगे और इस ऑप्शन को जानने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक्सेल में ऑटो फिल और कस्टम फिल कैसे काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हमने 1 लिखा और इसके बाद इंटर करके 2 लिखा और अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉर्नर से इसको पकड़कर अपने माउस से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सेल ने 1 2 के बाद 3 4 इस तरह से सीरियल वाइज इसको बढ़ा दिया है। क्योंकि एक्सेल को ये हमने हिंट दी कि हमने 1 के बाद 2 लिखा तो एक्सेल इस हिंट को समझ गया और उसने कहा कि अब तुमको इसके बाद 3 ही लिखना होगा, तो उसने इस तरह से इसको बढ़ा दिया। अगर हम यहाँ पर 1 के बाद हमने यहाँ पर 1 लिखा और उसके बाद यहाँ पर हमने 2 की जगह हमने 3 लिखा, इंटर किया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 में 2 ऐड करके ये 3 हो गया। तो अब अगर हम इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो एक्सेल को ये हिंट मिली है कि हमने 1 में 2 जोड़े हैं, अब इसलिए वो हर संख्या में 2 जो ऐड करके 2 जोड़ करके उसको बढ़ाता जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सेल ने 1 में 2 जोड़े, फिर इसमें 3 में 2 जोड़े, इस तरह बढ़ा दिया। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे संडे, इंटर किया, हमने यहाँ पर टाइप किया मंडे, अब हमने संडे के बाद मंडे आता है तो हमने यहाँ पर संडे मंडे लिखा और अब हम इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर एक्सेल इसको फिल कर देगा सीरीज वाइज। और अगर हम यहाँ पर एक दिन का गैप दे देंगे, यहाँ पर हमने लिखा संडे और इंटर किया, इसके बाद हमने लिखा ट्यूसडे, इंटर किया। अब अगर हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसने एक एक दिन छोड़ दिया, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे। तो ये एक्सेल को हमें हिंट देना होता है और एक्सेल खुद ब खुद आगे का काम वो आपकी हिंट के अकॉर्डिंग, आपकी हिंट के मुताबिक कर देता है। तो ये होता है एक्सेल में ऑटो फिल। और यहाँ पर इसको हम कस्टम फिल कैसे करते हैं, आप चाहते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार इस तरह से ड्रैग करानी होती हो और वो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, अगर आप उनको ऐड कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑफिस बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पहला जो पॉपुलर वाला टैब है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, तो इसी पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ये कस्टम लिस्ट दिखाई देगी। आप कस्टम लिस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिस्ट एंट्री, आप जो भी एंट्री यहाँ पर देना चाहते हैं आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सपोज हम देना चाहते हैं एक्सेल कॉमा वर्ड कॉमा पावर पॉइंट कॉमा एक्सेस। अब हम इनको ऐड पे क्लिक करेंगे और ये एंट्री अब हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ओके किया। अब यहाँ पर एक बार फिर हम ओके करेंगे और अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल और इसके बाद हमने लिखा था वर्ड, और अब अगर हम इनको ड्रैग कराएंगे तो आप देखिए यहाँ पर वो खुद से ऐड हो चुकी है। यहाँ पर जिस सीक्वेंस में हमने वहाँ पर लिखा हुआ था एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, तो उसने यहाँ पर उसी सीक्वेंस से यहाँ पर लिख दिया है, उसको बढ़ा दिया है। तो इस तरह से ये ऑटो फिल और कस्टम फिल काम करती है। अब चलिए हम समझते हैं हमारा जो फिल वाला ऑप्शन है इससे क्या होता है। तो यहाँ पर पहले हम कुछ लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया 1 और इस 1 को अगर हमें जहाँ पर भी इसको ले जाना है, अगर हमें नीचे ले जाना है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें इसको बढ़ाना है, फिल पे क्लिक करेंगे, डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ तक नीचे की तरफ जितना आपने सिलेक्शन लिया होगा वहाँ तक ये ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। अगर आपको राइट पे ले जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट की तरफ चला जाएगा। इसी तरह आप इसको लेफ्ट और अप में भी ले जा सकते हैं। और इसके बाद जो इसका ऑप्शन है वो है सीरीज। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है अक्रॉस वर्कशीट, इसको अभी हम समझेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं सीरीज को। सीरीज में कुछ एडवांस ऑप्शन मिलेंगे। देखिए रोज, कॉलम, टाइप और ट्रेंड, स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और डेट यूनिट। तो इसको हम समझते हैं पहले ये क्या होते हैं। सबसे पहला इसमें जो है वो है रो का। तो अगर हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया, हमने टाइप किया 1 और अब इसको हम
रो में ऐड कराना चाहते हैं, इधर तो हम रो सिलेक्ट कर लेंगे जितनी आपको करनी है। इसके बाद फिल पे क्लिक कीजिए, सीरीज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर रो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा। आप चाहे लीनियर पे क्लिक करें या फिर आप चाहे ग्रोथ पे क्लिक करें। तो लीनियर से क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इसमें आप कितना और स्टेप इसमें ऐड करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक के बाद एक ही इसमें ऐड हो और एक के बाद एक एक ऐड होता हुआ वहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो देखिए एक के बाद एक ऐड हुआ तो 2 हो गया। इस तरह ये स्टेप 1 हमने वहाँ पर लिखा हुआ था तो एक एक करके इसने इसको फिल कर दिया है। अगर हम इसी को सिलेक्शन लेके इसको हम अगर नीचे की तरफ सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद फिल पे क्लिक करेंगे, फिर सीरीज पे क्लिक करेंगे और अब देखिए इसने खुद ब खुद कॉलम ले लिया है क्योंकि इसको मालूम हो गया है कि हमने कॉलम सिलेक्ट किया है। तो अब अगर हम लीनियर हमने देख लिया है, लीनियर में हमने स्टेप वैल्यू 1 दी थी। अगर हम यहाँ पर अगर हम 2 दे देंगे तो ये सब में 2 ऐड करके इसको बढ़ा देगा। एक के बाद एक में 2 ऐड किया तो 3 हो गया। इस तरह ये इसको बढ़ा देगा। अगर हम इसमें यहाँ पर हमने सिलेक्शन ले लिया था, अगर हम सिलेक्शन ना लें, हमने सिर्फ इस पर क्लिक किया और फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू, अभी हम रो पर है तो यहाँ पर स्टॉप वैल्यू हम कुछ दे देंगे। हमने यहाँ पर टाइप किया 10 कि हमें यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लिखना है तो हमने यहाँ पर 10 दे दिया है। तो जब भी ये संख्या 10 पे पहुँचेगी तो ये अपने आप इसको स्टॉप कर देगा। इस बार हमने खुद से सिलेक्शन सेल के नहीं लिए हैं और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू सेट कर दी है तो अब ये इसको 10 पर ले जाकर रोक देगा। देखिए हम यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 तक लिखकर आ चुका है और 10 पे जाके वो संख्या रुक चुकी है। तो ये होता है स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज में ट्रेंड वाला है। तो ट्रेंड में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर स्टेप वैल्यू में दिया है 1 2 जितना आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ट्रेंड में क्या होगा, वो जो भी ट्रेंड चलेगा, यानी देखिए हम यहाँ पर 2 है, इसको हमने सिलेक्शन दिया और फिल पे क्लिक करेंगे, जैसे सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड कर देंगे तो देखिए ओके करेंगे तो ये ट्रेंड मिलेगा। यानी 2 के बाद 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह से ये ट्रेंड में इसको फिल कर देगा। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है सीरीज में वो है ग्रोथ का। तो ग्रोथ के ऑप्शन में अभी जो हमने लीनियर वाला देखा था ये उसमें ऐड करता है, जो भी संख्या आप देना चाहेंगे वो उसमें ऐड करेगा। और ग्रोथ का ऑप्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे और फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रोथ लेंगे। तो हम चाहते हैं इन सब में ये संख्या 2 से मल्टीप्लाई होते होते आगे बढ़ जाए तो हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 6 आ गया, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। इस तरह इसने जो भी वहाँ पर हमने संख्या दी थी उससे मल्टीप्लाई यानी गुणा करके इसने इसको आगे बढ़ा दिया है। ये हमारा ग्रोथ वाला ऑप्शन था। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है डेट का। डेट का ऑप्शन यहाँ पर हम कुछ डेट टाइप कर लेते हैं, पहले इनको हम डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करके इनको हम डिलीट करेंगे। ये डेटा हमारा डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे आज की डेट और हमने कुछ सिलेक्शन यहाँ पर कॉलम में लिया है, फिर हम फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट पे क्लिक करेंगे। डेट में अगर हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है डे और यहाँ पर 1 लिखा है तो ये इसमें एक एक स्टेप ऐड कर देगा, यानी 24 के बाद 25। देखिए हम यहाँ पर ओके करेंगे तो इस तरह 24 के बाद 25 फिर 26 27 इस तरह से डेट एक एक डेट ऐड होकर आ चुकी है। अगर हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 24 के बाद 25 छोड़कर वो 26 यानी 24 में 2 डेज जोड़कर वहाँ पर उसको बढ़ा देगा। अगर हम इसको फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हम फिल पे क्लिक करेंगे, फिर हम सीरीज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम 2 पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने 2 पे क्लिक करा, फिर से यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए 24 के बाद 2 डेट उसने बढ़ा दी, 2 दिन इसमें जोड़ के यहाँ पर 26 हो गया। इस तरह से उसने इसको फिल किया है। और इसके बाद जो मंथ वाला ऑप्शन है डेट में उसको देख लेते हैं। यहाँ पर फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये डे था। इसके बाद यहाँ पर है वीक डे। तो वीक डे कंप्यूटर के मुताबिक मंडे से फ्राइडे होता है। तो यहाँ पर वीक डे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमारी आज की डेट है 24 25 26 27 फिर यहाँ पर 28 और 29 ये सैटरडे संडे था तो इसने वीक डे में इसको काउंट नहीं किया है। फिर से 30 31 इस तरह से इसने डेट को वीक डे के वाइज
अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर दिया है। इसको फिर से हम कंट्रोल Z करेंगे और इसके बाद फिल पे क्लिक करेंगे और सीरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके बाद जो ऑप्शन है वो है मंथ वाला। मंथ में क्या होगा देखिए, क्लिक करेंगे। अगर आप इसमें एक एक मंथ ऐड करके जोड़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके करेंगे। अगर आप 2 मंथ जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो उसमें एक के बाद 2 मंथ ऐड हो जाएंगे, तो ओके करेंगे। अभी हम एक में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 24 था, 24 जनवरी थी, फिर यहाँ पर फरवरी हो गई, फिर यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से ऐड हो गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यहाँ पर इसके बाद एक के बाद यानी जनवरी के बाद मार्च आ जाता है। इस तरह 2 उसमें ऐड हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है, इसको पहले हम एक बार अंडू कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ Z प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। इसके बाद फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो साल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपके देखिए साल जो होंगे 2023 है, 2024 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, इस तरह ये साल बढ़ जाएंगे। अगर आप जितने साल ऐड करना चाहते हैं, एक के बाद एक या 2 करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे स्टेप वैल्यू में 2 लिख लेंगे। इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे फिल के ऑप्शन थे। ये सारे ऑप्शन उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें एक ऑप्शन और रह गया है, ये ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या करता है, आपने यहाँ पर टाइप किया 1, ये सिंपल काम करेगा। आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सीरीज पे क्लिक करेंगे, ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टेप वैल्यू अपने आप हट जाएगी, यहाँ पर आपको स्टेप वैल्यू नहीं दे सकते और ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने 1 को ही फिल कर दिया है। तो ये सिंपल काम करता है। और इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा अक्रॉस वर्कशीट था ये कैसे काम करता है। तो हमारे पास ये एक डेटा है, इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं कि यही डेटा हमारी और भी शीट में, यहाँ पर हमारे पास 2 शीट और हैं, इन दोनों शीट में यही सेम डेटा कॉपी हो जाए। तो इसके लिए पहले हम इस शीट को, पहले इसके डेटा को हटा देते हैं और देखते हैं इस शीट में कुछ डेटा है, इसको भी हम डिलीट कर लेंगे एक बार। तो इसके लिए आपको पहले डेटा को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन शीट पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके इन जिन शीट पे आपको डेटा को कॉपी करना है उन शीट पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल का बटन प्रेस करके। हम यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करेंगे, फिर हम इस 3 नंबर शीट पे क्लिक करेंगे, फिर इस 4 पे क्लिक करेंगे। अब ये दोनों शीट सिलेक्ट हो चुकी हैं और अब यहाँ पर हम फिल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अक्रॉस वर्कशीट इस पे शो होने लगा है। अब इस पे क्लिक करेंगे और अगर हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा इसके फॉर्मेट के सहित यानी फॉर्मेट के साथ कॉपी हो जाएगा। कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये डेटा यहाँ पर कॉपी हो चुका है, मगर इसका जो भी कंटेंट था, शीट 4 यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए इसका नहीं सिलेक्ट हो चुकी थी। यहाँ पर जो डेटा आया है वो बिना फॉर्मेट के आया है, कंटेंट आ गया है, फॉर्मेट नहीं आया है। तो एक बार हम इसको डेटा को डिलीट कर लेते हैं फिर से। और डेटा को हमने सिलेक्ट किया, फिर से हम यहाँ पर शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट किया, शीट नंबर 4 को सिलेक्ट किया, इसके बाद फिल पे क्लिक किया और अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। तो इस बार आपका डेटा वहाँ पर कॉपी नहीं होगा, सिर्फ आपका जो फॉर्मेट आपने बनाया होगा वो कॉपी हो जाएगा। हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मेट कॉपी हो चुका है। इस तरह अगर आप सिर्फ फॉर्मेट को ही अगली शीट में कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा और फॉर्मेट दोनों कॉपी हो जाएंगे। तो ये हमारे फिल के ऑप्शन थे। इसके बाद जस्टिफाई का ऑप्शन आता है। ये सिंपल जस्टिफाई, जैसे कि अगर आपने MS ऑफिस यूज़ किया होगा डेटा को जस्टिफाई करने के लिए, ये सिर्फ ऐसे ही काम करता है। हम यहाँ पर क्लिक कुछ टाइप कर लेते हैं, दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम। तो अब ये देखा आपने, ये डेटा इस सेल से निकलकर बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं ये डेटा सिर्फ इसी सेल में एडजस्ट हो जाए, जस्टिफाई हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिल पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसने पूछा है द टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, इस पे ओके करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमारा डेटा एडजस्ट हो जाएगा, यानी ये इसी सेल में ना होकर इसके नीचे वाले सेल में, फिर इसके नीचे वाले सेल में, फिर इसके नीचे वाले सेल में, इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जस्टिफाई का ऑप्शन था। उम्मीद है आपको फिल के सारे ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। कस्टम फिल क्या होती है, ऑटो फिल क्या होती है, ये भी आप समझे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया और आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।